ओम शांति। आज 20 जुलाई 2021 के साकार महावाक्य। बाबा बोले, मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। मीठे बच्चे, इस सभा में बाहर मुखी बनकर नहीं बैठना है, बाप की याद में रहना है। मित्र संबंधी अथवा धंधे आदि को याद करने से वायुमंडल में विघ्न पड़ता है। आज का प्रश्न, तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? तुम बच्चों के रूहानी ड्रिल की विशेषता क्या है जिसे मनुष्य नहीं कर सकते? उत्तर, तुम्हारी रूहानी ड्रिल बुद्धि की है। उसकी विशेषता यही है जो तुम आशिक बन अपने मासूक को याद करते हो। इसका ही इशारा गीत में भी आया है, मनमना भव। परंतु मनुष्य अपने मासूक परमात्मा को जानते ही नहीं, तो ड्रिल कैसे कर सकेंगे? वे तो एक दो को जिस्मानी ड्रिल सिखलाते हैं। ओम शांति। बच्चे भी समझते हैं, बाप भी समझते हैं कि बच्चे अर्थात योग कराने वाले यहाँ क्या कर रहे हैं? याद की यात्रा की ड्रिल करा रहे हैं। मुख से कुछ भी कहने का नहीं है। किसकी याद है? बाबा कहते हैं, किसकी याद है? परमपिता परमात्मा शिव बाबा की। उनकी याद में रहने से हमारे जो भी विकर्म हैं वो भस्म हो जाएंगे और विकर्मांजित बन जाएंगे। जितना जो याद की ड्रिल में रहेंगे, यह आत्मा की ड्रिल है, शरीर की नहीं। भारत में जो भी ड्रिल सिखाते हैं वो सब है जिस्मानी, और यह है रूहानी ड्रिल। इस रूहानी ड्रिल को तुम बच्चों के सिवाय कोई जानते ही नहीं। रूहानी ड्रिल का इशारा गीत में है जरूर। भगवानुवाच अथवा भगवान के बच्चों का भी बात है। तुम अभी भगवान शिव बाबा के बच्चे बने हो ना। बच्चों को फरमान मिला है, मामे कम याद करो। बाप भी ड्रिल सिखलाते हैं, बच्चे भी यही ड्रिल सिखलाते हैं। कल्प पहले भी बाप ने यही कहा था कि मुझ बाप को याद करो। इसमें घड़ी घड़ी कहने की दरकार नहीं है, परंतु कहना पड़ता है। यहाँ बैठे कोई अपने मित्र संबंधियों धंधे आदि को याद करते रहते हैं तो वायुमंडल में विघ्न डालते हैं। बाप कहते हैं, जैसे यहाँ तुम याद में बैठे हो, ऐसे ही चलते फिरते कर्म करते हुए याद में रहना है। जैसे मासूक आशिक मासूक एक दो को याद करते हैं, उन्हों की याद है जिस्मानी, तुम्हारी याद है रूहानी याद। आत्माएं भक्ति मार्ग में भी आशिक होती है परम पिता परमात्मा मासूक की, परंतु मासूक को जानते नहीं है, ना अपनी आत्मा को जानते हैं। मासूक बाप आया हुआ है, भक्ति मार्ग से लेकर आत्माएं आशिक बनी हैं। यह है ही आत्मा और परमात्मा की बात। बाप बच्चों को सम्मुख कहते हैं, तुम आशिक मुझ मासूक को याद करते हो कि बाबा आओ, हमको आकर दुख से लिबरेट करो और अपने साथ शांति धाम में ले चलो। तुम जानते हो अब इस दुख धाम मृत्यु लोक का विनाश होना है। अमर लोक जिंदाबाद, मृत्यु लोक मुर्दाबाद। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम अभी ब्राह्मण बच्चे बने हो, तुम्हारे में भी नंबरवार पुरुषार्थ अनुसार हैं। तुम बच्चों को पूरा निश्चय होना चाहिए कि हम अब नरकवासी से
स्वर्गवासी 21 जन्म लिए बनते हैं। कोई मरता है तो कहते हैं स्वर्गवासी हुआ, परंतु कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ, कितने समय के लिए स्वर्गवासी हुआ, यह कोई भी जानते नहीं। अब तुम पुरुषार्थ कर रहे हो स्वर्गवासी बनने के लिए। यह कौन निश्चय कराते हैं? हम अभी पुरुषार्थ कर रहे हैं स्वर्गवासी बनने के लिए, तो यह कौन निश्चय कराते हैं? वह है गीता का भगवान, परंतु वह तो एक ही निराकार होता है। मनुष्य समझते हैं निराकार तो निराकार ही है, वो कैसे यहाँ आकर सिखाएंगे। बाबा कहते हैं देखो वो कैसे आकर यहाँ कैसे आकर सिखाएंगे। बाप को न जानने के कारण ड्रामा अनुसार कृष्ण का नाम भूल से डाल दिया है। कृष्ण और शिव का संबंध इस समय नज़दीक है। शिव जयंती होती है संगम पर, फिर कल होगी कृष्ण जयंती। शिव जयंती है रात में, कृष्ण जयंती है सवेरे, उसको प्रभात कहेंगे। जब शिवरात्रि पूरी होती है तब फिर कृष्ण जयंती होती है। यह बातें बच्चे ही समझ सकते हैं। कायदा है यहाँ सभा में कोई बाहर मुखी ना हो, बाप की याद में रहना है। मनुष्य पुकारते भी हैं, हे पतित पावन आओ, आकर पावन बनाओ, परंतु ड्रामा अनुसार पत्थर बुद्धि कुछ भी समझते नहीं। अगर जानते होते तो बताते। उनको यह भी पता नहीं है कि अभी कलयुग का अंत है, फिर जब बाप आते हैं तब आदि होती है। मनुष्य तो बिल्कुल घोर अंधेरे में है। लोग समझते हैं कलयुग में अजून 40,000 वर्ष पड़े हैं। बेहद का बाप समझाते हैं हद का बाप कब पतित पावन हो न सके। बापू नाम तो बहुतों के रख दिए हैं। बुजुर्ग को भी बापू अथवा पिताजी कहते हैं। यह रूहानी पिताश्री तो एक ही है जो पतित पावन ज्ञान का सागर है। बच्चों को पावन होने के लिए ज्ञान चाहिए। पानी में स्नान करने से कोई पावन थोड़े ही बनेंगे। तुम जानते हो शिव बाबा हमारे सामने इस स्थान में प्रत्यक्ष हैं। ब्रह्मा द्वारा ब्राह्मणों को राजयोग सिखा रही हैं। वो तो कह देते हैं भगवान बाज अर्जुन प्रति। ब्राह्मणों का नाम निशान नहीं है। गाया जाता है ब्रह्मा द्वारा स्थापना, विष्णु द्वारा पालना। स्थापना तो ब्रह्मा द्वारा ही करेंगे, न कि विष्णु द्वारा, न कि शंकर द्वारा। तुम बच्चों को यह समझाने अब मिली है। बाप को यहाँ आना पड़ता है। वापिस तो कोई भी आत्मा जा नहीं सकती। जो भी आते हैं उनको सत्व रज तमो में वास करना ही है। कृष्ण भी पूरे 84 जन्म लेते हैं और पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। पूरे 5000 वर्ष पाठ बजाया। जब आत्मा पेट में है तो भी जन्म तो है। कृष्ण की आत्मा जब सतयुग में आती है, गर्भ में प्रवेश किया, तब से लेकर 5000 वर्ष में 84 जन्म का पाठ बजाना है। जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बाबा कहते हैं देखो जैसे शिव जयंती मनाते हैं तो इसमें बैठा है ना, कृष्ण की आत्मा भी गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। उस समय से लेकर आत्मा गर्भ में आई, चुरपुर हुई, उस समय से लेकर 5000 वर्ष का हिसाब शुरू होता है। अगर कम जास्ती हो तो फिर 5000 वर्ष में कम हो जाए। यह बड़ी सूक्ष्म समझने की बातें हैं। बच्चे जानते हैं कृष्ण की आत्मा फिर से यह ज्ञान ले रही है, फिर से श्री कृष्ण बनने के लिए। तुम भी कंसपुरी से कृष्णपुरी में जाते हो। यह बातें बाप पेड़ बच्चों को समझाते हैं। बाबा कहते हैं माया बड़ी दुस्तर है। बाबा कहते हैं माया देखो बड़ी दुस्तर है, अच्छे अच्छे महारथियों को भी हरा देती है। ज्ञान लेते लेते कहाँ ग्रहचारी बैठ जाती है। तो होता क्या है, आश्चर्यवत हमारा बनंती कथंती इत्यादि इत्यादि। ओहो माया फिर भी भागंती हो जाते हैं।
कमाई में ग्रहचारी बैठ जाती है। राहु का ग्रहण सबको लगा हुआ है। अभी तुम्हारे पर बृहस्पति की दशा बैठी है, फिर चलते चलते कोई पर राहु का ग्रहण बैठ जाता है। तब कहते हैं महान कम बकत इस शरीर में देखना हो तो यहाँ देखो। तुम्हारी आत्मा कहती है हम बाप से सदा सुख का वर्षा ले रहे हैं। बाबा आपसे कल्प पहले भी यह वर्षा लिया था, फिर से अब बाप के पास आए हैं। बाप ने समझाया है बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे। बाबा कहते हैं देखो बाहर तुम्हारे सेंटर्स पर बहुत आएंगे समझने के लिए। यहाँ यह है इंद्र सभा। इंद्र शिव बाबा है ना, जो ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। तो ऐसी सभा में पतित कोई आ नहीं सकता। सब्ज परी, पुखराज परी जो ब्राह्मण या पंडा बन आती है, उनको कहेंगे अपने साथ कोई भी विकार में जाने वाले को नहीं ला सकते हो, नहीं तो दोनों रेस्पॉन्सिबल हो जाते हैं। किसी भिखारी को साथ ले आए तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं। बाबा कहते किसी भिखारी को साथ ले आते तो उन पर बहुत दाग लग जाते हैं, फिर बहुत भारी सजा मिल जाती है। परियों के ऊपर बहुत रिस्पॉन्सिबिलिटी है। कहते हैं मानसरोवर पर स्नान करने से परी बन जाते हैं। वास्तव में यह है ज्ञान मानसरोवर। बाबा मनुष्य तन में आकर ज्ञान वर्षा बरसाते हैं। ज्ञान सागर है ना, तुम नदी भी हो, सरोवर भी हो। ज्ञान सागर इसमें बैठ बच्चों को लायक बनाते हैं स्वर्ग में जाने के लिए। स्वर्ग में है श्री लक्ष्मी नारायण का राज्य। यह है प्रवृत्ति मार्ग का एम ऑब्जेक्ट। कहते हैं हम दोनों ज्ञान चिता पर बैठ लक्ष्मी नारायण बनने वाले हैं। ऊंच पद पाना है ना। आधा कल्प आत्माएं तड़पती रहती है, बाबा आओ, आकर हमको राज्य सिखलाए, पावन बनाओ। बाप इशारा देते हैं। भारतवासी जो देवी देवताओं को मानने वाले हैं, उन्होंने जरूर 84 जन्म भोगे हैं। जो देवी देवताओं के भगत हैं, कोशिश कर उनको समझाओ बाप कैसे आकर 3 धर्म स्थापन करते हैं। ब्राह्मण, सूर्यवंशी, चंद्रवंशी, तीनों धर्म बाप स्थापन करते हैं। आधा कल्प फिर और कोई धर्म स्थापन नहीं होता है। फिर आधा कल्प में कितने मठ, पंथ आदि धर्म ढेर के ढेर स्थापन होते हैं। कहाँ आधा कल्प में एक धर्म, सो भी संगम युग पर भविष्य के लिए राजधानी स्थापन करते हैं। वह सब पुरानी दुनिया में ही अपना धर्म स्थापन करते हैं। यहाँ बाप आधा कल्प के लिए एक धर्म की स्थापना करते हैं। कोई और में पावर नहीं। बाप तुमको अपना बनाकर सूर्यवंशी, चंद्रवंशी घराना स्थापन कर बाकी सबका विनाश करा देते हैं। सभी आत्माएं शांति में चली जाती हैं, तुम सुख में आते हो। उस समय दुख कोई है ही नहीं। जो गॉड को याद करे वह ज्ञान भी तुम्हारी बुद्धि में है। तुम जानते हो बाप जो ज्ञान का सागर है वो नॉलेज दे रहे हैं। सागर तो एक ही है, तुम अपने को सागर नहीं कहलाएंगे, तुम उनके मददगार बनते हो, इसीलिए तुम्हारा नाम है। बाबा कहते हैं तुम उनके मददगार बनते हो बाप के, तो इसलिए तुम्हारा नाम है ज्ञान गंगाएं। बाकी वह है पानी की नदियाँ। बाप कहते हैं मुझ सागर के तुम बच्चे काम चिता पर बैठ जल मरे हो, अर्थात पतित बन पड़े हो। अब फिर मुझसे याद करने से ही तुम पावन बनेंगे। यह सृष्टि का चक्र 5000 वर्ष का है। यह भी किसको पता ही नहीं है। सृष्टि का चक्र पूरे 4 भाग में है। 4 युग है ना, तो यह संगम युग है, कल्याणकारी संगम युग, कल्याणकारी युग। कुंभ बाबा कहते हैं संगम युग कल्याणकारी युग है। कुंभ कहते हैं ना, कुंभ कहा जाता है मेले को। नदी आकर सागर से मिलती है, आत्मा आकर परमात्मा से मिलती है, इसको कुंभ कहते हैं।
आत्मा और परमात्मा का मेला भी तुम देखते हो। तुम आपस में मिलते हो, सेमिनार करते हो, इसको कुंभ नहीं कहेंगे। सागर तो अपनी जगह पर बैठे हैं, इस तन में है ना। जहाँ इनका तन वहाँ ज्ञान सागर है। बाकी तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। बाकी बाबा कहते हैं तुम आपस में ज्ञान गंगाएं मिलती हो। नदियाँ छठी बड़ी तो होती है ना, वहाँ स्नान करने जाते हैं। गंगा जमुना सरस्वती आदि तो है ही। देहली जमुना का कंठा है स्वर्ग। कृष्णपुरी तो होती है। देहली के लिए कहते हैं परिस्थान था। जब लक्ष्मी नारायण का राज्य था, ऐसा नहीं कि कृष्ण का राज्य था। राधे कृष्ण युगल हों तब राज्य कर सकें। अब तुम बच्चे कितनी खुशी में हो, अब तुम बच्चे कितने खुशी में हो। माया के तूफान तो बहुत आएंगे। बेहद की बक्सिंग है। हर एक की 5 विकार के साथ युद्ध चलती है। हम चाहते हैं बाबा को निरंतर याद करें। माया हमारा योग उड़ा देती है। एक खेल भी दिखाते हैं। परमात्मा अपनी तरफ खींचते हैं, माया अपनी तरफ। ऐसा एक नाटक बनाया है। बाइस्कोप का फैशन अभी निकला है। तुमको ड्रामा अनुसार बाइस्कोप पर ही समझाना था। नाटक में तो बदली सदली होती है। यह तो अनादि अविनाशी ड्रामा बना बनाया है। बनी बनाई बन रही। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। फलाना मर गया, इतना ही पाठ था, हम चिंता क्यों करें। ड्रामा है ना, ड्रामा का ज्ञान पक्का करना है। कुछ भी हो जाए हम चिंता क्यों करें। शरीर छोड़ दिया फिर थोड़े ही आ सकता है। रोने से फायदा ही क्या। रोने से क्या फ़ायदा होता है, कुछ नहीं ना। तो रोने से फ़ायदा ही क्या। इसका नाम ही है दुखधाम। सतयुग में महज्जित राजाएं होते हैं। सतयुग में कौन सी राजाएं रहेंगे, महज्जित। इस पर कहानी भी है। सतयुग में मोह की बात होती नहीं। यहाँ तो मनुष्य का कितना मोह है। किसको रोना न आए तो रो कर भी उनको रुला देंगे। कितने मज़े की बात बाबा सुना रहे हैं। किसको रोना न आए तो क्या करते हैं, बाबा कहते हैं देखो दूसरों को फिर रो कर भी उनको रुला देंगे। तो समझे कि यह अफसोस करते हैं, नहीं तो ग्लानि हो जाए। भारत में ही यह सब रिवाज है। भारत में ही सुख, भारत में ही बहुत दुख होता है। भारत में गड़गड़ेज राज्य करते थे। विदेशी लोग पुराने चित्र बड़ी खुशी से लेते हैं। पुरानी चीज़ का मान होता है। सबसे पुराना शिव तो यहाँ आया था ना, उनकी कितनी पूजा करते हैं। अब तो शिव बाबा आया है, तुम पूजा नहीं करेंगे, वो होकर गया है तो उनकी पूजा करते रहते हैं। अच्छा, मीठे मीठे शिकले थे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम सभी रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार गुड मॉर्निंग, नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार। पहला नंबर, ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, बनने का और कुछ बाकी नहीं, निर्मोही बनना है। ड्रामा के ज्ञान को बुद्धि में रख निश्चिंत बनना है। किसी भी प्रकार की चिंता नहीं करनी है, क्योंकि जानते हैं बनी बनाई बन रही, बनने का और कुछ बाकी नहीं, निर्मोही बनना है। दूसरा नंबर, बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। बाप द्वारा जबकि बृहस्पति की दशा बैठी है तो संभाल करनी है। राहु का ग्रहण न लग जाए। कोई भी ग्रहचारी हो तो उसे ज्ञान दान से समाप्त करना है। आज के लिए वरदान, सदा मनन द्वारा मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अंतर अनुभवी मूर्त भव। सदा मनन द्वारा
मगन अवस्था के सागर में समाने का अनुभव करने वाले अनुभवी मूर्त भव। डिटेल्स। अनुभवों को बढ़ाने का आधार है मनन शक्ति। अनुभवों को बढ़ाने का आधार मनन शक्ति। मनन वाला स्वतः ही मगन रहता है। मगन अवस्था में योग लगाना नहीं पड़ता, लेकिन निरंतर लगा रहता है, मेहनत नहीं करनी पड़ती। मगन अर्थात मोहब्बत के सागर में समाया हुआ, ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। ऐसा समाया हुआ जो कोई अलग कर नहीं सकता। तो मेहनत से छूटो, सागर के बच्चे हो तो अनुभवों के तालाब में नहीं नहाओ, लेकिन सागर में समा जाओ, तब कहेंगे अनुभवी मूर्त। स्लोगन। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ज्ञान स्वरूप आत्मा वह है जिसका हर संकल्प, हर सेकंड समर्थ हो। ओम शांति।